भारत में कई खूबसूरत जगह है जिन्हें देखने बाहर से लोग तक आते हैं, लेकिन इन जगहों में कुछ ऐसी जगह भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में कई ऐसी जगह है जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानी सामने आती है। इन जगहों पर रात के समय जाना वर्जित भी है। आज हम आपको भारत से जुड़ी कुछ ऐसी जगह और उनसे जुड़ी कुछ भूतिया कहानी बताने वाले हैं। अगर आप भी इनमें से किसी जगह पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले एक बार ये लिस्ट जरूर चेक कर ले। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी लोगों ने आकर रिसर्च किया है, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश की तो उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बनाए घरों के छत्ते नहीं होते। अगर उन छतों को बना दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती है। नंबर 2, जातिंगा घाटी, आसम। आसम की जातिंगा घाटी देखने में तो बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस्या की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पंछी मर जाते हैं। ये पंछी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पंछियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ होने वाली शूटिंग के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटल में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है। यहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगली के निशान और दरवाजे के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाज आती है। नंबर 4, जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुष को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। नंबर 5, आग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली में स्थित आग्रसेन की बावली देखने और घूमने के लिए तो बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी लोग यहाँ सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। नंबर 6, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चे में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी उनके भूत इस पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया था और वहाँ से वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खुलती है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। नंबर 7, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसी के ही रिश्तेदार ने दीवार के अंदर पटक कर मार डाला था।
तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों को आना वर्जित है। नंबर 8, दुसम तट, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित दुसम तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी और भूतिया कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती रहती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित करके अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्यमयी है। नंबर 9, चर्च ऑफ थ्री किंग, गोवा। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और उसके बाद में ही 2 राजाओं ने यहाँ आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इनकी आत्माएं यहाँ घूमती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। नंबर 10, ताजमहल पैलेस, मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिजाइन इसकी बनाने चाहते थे वैसी बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्हें किसी परछाई को यहाँ देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है।